हेलो गाइस। सुबह हो गई है और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है इस समय। फ्रेश ताज़ी हवा चल रही है और ये आप देख सकते हैं पीछे बीच है। और कल मैंने जैसे कि बोला था कि सुबह उठ के फिर लोकेशन का एक ड्रोन शॉट लेंगे, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, मीन्स दिस प्रॉपर्टी लोकेशन एंड दैट बीच लोकेशन। सो लेट्स गो। लग रहा है काफ़ी हाई टाइड्स हैं इस समय मॉर्निंग में। तो गाइज फाइनली जो प्रॉपर्टी का ड्रोन शॉट लेना था जो, और ये जो बीच का ड्रोन शॉट लेना था, दोनों ले लिए और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और अब 8 बज रहा है और मैं अभी निकल रहा हूँ रत्नागिरी के लिए। बीच में आरे वारे बीच पड़ेगा तो वहाँ पे भी एक बार रुकेंगे। अभी 8 बज रहा है, यहाँ से रत्नागिरी जाऊँगा। रत्नागिरी में म्यूज़ियम और फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे थोड़ा। वहाँ पे मेरे को एक एक्शन प्रो भी लेना है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो, वो थोड़ा चल नहीं रहा है, मतलब ग्लिच कर रहा है, बार बार टर्न ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मेरे को एक दूसरा गोप्रो देखना पड़ेगा, दूसरा या फिर एक्शन प्रो देखना पड़ेगा। मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर फर्दर राइड कंटिन्यू ऐसी करनी पड़ेगी। अब कल का डिनर जो था ठीक था, ओके था। अभी जो नाश्ता है मैं रास्ते में करूँगा। इन्जॉय करिएगा ये राइड को, इस जर्नी को मेरे साथ साथ। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। ओके गाइस, तो अब निकलते हैं यहाँ से रत्नागिरी के लिए। और बीच में आरे वारे बीच पड़ेगा, तो वहाँ पे यदि हुआ तो रुकेंगे। देखते हैं, अभी मेरे को खुद पता नहीं है, पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ फिर देखेंगे कि रुकते हैं या नहीं रुकते हैं वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी यहाँ पे ढलान है तो संभाल के चलानी पड़ेगी गाड़ी यहाँ पे। चलते हैं यहाँ ताजे भाटी से। यहाँ पर इसका स्नो फूड इसके बना राइड का होता है, लेकिन अभी नहीं जा रहा है।
यहाँ पे पन्नी फंस गई अब बाइक में रास्ते में, पता भी नहीं चला। भाई ने बताया कि भाई पन्नी फंसी हुई है टायर पे। पूरे हाथ गंदे हो गए इसके चक्कर में। ये है ओके। चलते हैं यहाँ से ऊपर, अब देखते हैं क्या है। भी डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। शेर बैठा हुआ है स्टार्टिंग में गेट पे। ये पूजा के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। उतार दिया शूज। ये है इस साइड मंदिर, ये देवी भगवती मंदिर के लिए रत्नागिरी। वहाँ से आया, क्या अंदर ही मंदिर बना हुआ है। तो ये तो था मंदिर। चलते हैं इधर, जो ही लगता है। ये है बैक साइड मंदिर पे। उधर है वॉशरूम वगैरह, महिला वॉशरूम, पुरुष वॉशरूम। उधर होली है, अभी देखते हैं क्या है। बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है पूरा फोर्ट पे चलने वाला रास्ता। वो देखो आप, अभी उधर से आए हैं बाइक चला के, नीचे पार्किंग पे गाड़ी लगाई। ये लिखा है यहाँ पे बाकी अप्रोच। क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। वो सामने का आपको व्यू दिखाता हूँ उसका। जो अभी रास्ते में पड़ा था ये वही है जिसको मैं स्किप करके डायरेक्ट आगे आ गया था, लेकिन यहाँ से अब दिख रहा है पूरा ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह। शुरुआत में ये किला आदिल शाही के नियंत्रण में था। बाद में लगभग 1670 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और इसे मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इसके बाद मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे के नियंत्रण में ये किला आया। बाद में इसे पेशवाओं को सौंप दिया गया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और
इसे अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार रत्नदुर्ग किले का इतिहास कई शासकों के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। ये है पूरा अरेबियन सी यहाँ पे। रत्नदुर्ग किला कोंकण मार्ग का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला माना जाता है। ये किला तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है, जो इसे और भी भव्य और आकर्षक बनाता है। किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जिससे इस स्थान का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। ये किला रत्नागिरी शहर से लगभग 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। लगभग 120 एकड़ क्षेत्र में फैला ये किला समुद्र तल से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से अरब सागर का अद्भुत और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। रत्नदुर्ग किला अरब सागर के व्यापारिक मार्गों की निगरानी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। ये मराठा नौसेना की रक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था और कोंकण तट की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या गजब का व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, बोट भी आ गई है यहाँ पे। तो यही था इस रत्नादुर्ग फोर्ट का। बाकी इसके अंदर एक मंदिर है और ये पूरा फोर्ट है। आपको भी मैंने ड्रोन शॉट भी दिखाया, अच्छा लगा होगा शायद आपको। मरकिया ब्रुज। और अब हम चलते हैं आगे, अपनी राइड शुरू करते हैं। इसको तो घूम लिया, देख लिया, अच्छा हुआ विज़िट कर लिया। इसकी एंट्रेंस ही शानदार है और बगल में ही जो मोन्यूमेंट्स हैं शिवाजी जी के और उनके साथी के, वो भी काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। 1-2 घंटे लगते हैं इस फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करने में, तो आप आराम से 1-2 घंटे का थोड़ा टाइम निकाल कर आइएगा। बीच में पूरे ऐसे ही जंगल सा है, साइड में पूरा ये ओशियन व्यू दिखता है यहाँ पे। सही हवा चल रही है यहाँ पे इस समय, पूरा वॉकिंग एरिया है यहाँ पे। ये है बसकिया ब्रुज। बसकिया ब्रुज भी हो गया, तो ऐसे राउंड कर करके पूरा घूम सकते हैं आप। आने के बाद अब यहाँ पे आ गया मंदिर फिर से। और वहाँ से एग्ज़िट, तो चलते हैं अब वापस एग्ज़िट की तरफ और करते हैं नई राइड शुरू।
थोडी साईड द्यायला पाहिजे मोबाईल देऊ का तो फाइनली हो गया, घूम लिया रत्ना दुर्ग फोर्ट। अब चलते हैं आगे कुणकेश्वर साइड। फुल ट्रेनिंग थोड़ी सही रेंज है ना नज़ारे कोई भी लगा देता है। फाइनली पहुंच गए रिज़ॉर्ट पे, शिव सागर रिज़ॉर्ट, सुख सागर रिज़ॉर्ट। और ये है कुछ सामने का नज़ारा। मंदिर भी यहाँ से बहुत पास में है। तो अभी शाम को जाऊँगा, अभी तो कितना 4 बज रहा होगा समझे, कुछ फ़ोन पे बातचीत चल रही है अभी। चलते हैं, देखता हूँ रूम से बीच दिखता है या नहीं दिखता है। हाँ, 3-4 घंटे की राइड होगी। वो मोबाइल में 2 घंटे बता था, लेकिन बीच में थोड़ा हमें रुकना पड़ा इंजॉय करने के थोड़ा व्यूज़ को। और आज तेज़ धूप नहीं थी, बादल थे पूरे रास्ते भर में, लेकिन फिर भी पसीना बहुत ज़्यादा हो रखा है। लौटते समय भी सेम ही रूट फॉलो करना पसंद करूँगा मैं तो, कि रत्नागिरी तक चला जाऊँ और रत्नागिरी से फिर कोल्हापुर समथिंग कुछ रूट से जाऊँगा। देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कैसा रहेगा प्लान। वरना यहाँ से राइट हाईवे के लिए भी एक रूट जाता है, जो मुंबई गोवा हाईवे पूरा पड़ता है, लेकिन वो शायद मैं कोल्हापुर जाऊँगा, उसकी रत्नागिरी से होते हुए कोल्हापुर जाऊँगा, फिर शायद उसके आगे से वही वाला रूट पड़ेगा, गोवा मुंबई वाला रूट, फिर वहाँ पे पकड़ूँगा मैं वाला। अब अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, 4 बज रहा है। अभी फ्रेश होता हूँ मैं, फिर मंदिर के लिए निकलता हूँ, दर्शन करूँगा मंदिर में, और फिर थोड़ा रेस्ट करके सारी डिवाइसेस फिर से चार्जिंग पे लगा के खाना पीना करके और फिर सोता हूँ। तो फाइनली अब खाना खाता हूँ,
लंच करता हूँ और फिर निकलता हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और बीच में कुनकेश्वर बीच जो है यहाँ पे थोड़ा उसमें राउंड लगाऊंगा, घूमूंगा, थोड़ा देखता हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल जा और ये है प्लेट, ये है सोन कड़ी। तो अब खाना हो गया और ये है एक्चुअली सोन कड़ी, और ये इस बोतल में नहीं आती है, उन्होंने दी हुई है फ़िलहाल इस बोतल में। तो ठीक लगी सोन कड़ी, कहीं और पीऊँगा फिर टेस्ट एग्जैक्टली पता चलेगी क्या होता है इसका। बाकी प्लेट को रख दिया जगह पे सिंक के पास। ये सिंक एक्चुअली रूम के बाहर था, कॉमन वाला। और बस क्या टाइम हो रहा है चेक कर लेता हूँ, 5:20 हो रहा है। निकलता हूँ 5-10 मिनट में पानी वगैरह पी के, और फिर निकलूँगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अब टाइम हो गया है 5:50, तो अब निकलते हैं। तो चलते हैं, चाबी निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक सामने से कितना बढ़िया व्यू नज़र आ रहा है बीच का। शाम हो गई थी तो फिर ड्रोन शॉट का थोड़ा डल सा आ रहा था, ब्राइटनेस कलर्ड नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी काफ़ी हद तक सही आ गया होगा। अब चलते हैं मंदिर की तरफ, ठीक सामने मंदिर है। नो पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पे। वहाँ पे सूस उतार लेते हैं पहले, चलते हैं अंदर। लगता है यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ था तभी यहाँ पे सब लगा हुआ है। इधर से वापस आना है साइड, उधर से चलते हैं अंदर टेम्पल।
ये है मंदिर के बाहर का ओपन एरिया पूरा, और यहाँ पे भी हैं टेम्पल्स। यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर चलेंगे यहाँ से। बीच के ठीक सामने मंदिर है और काफ़ी भव्य मंदिर बनाया हुआ है ये। सेवन 30 पे टेम्पल ये लोग गेट क्लोज़ कर देते हैं, और लेकिन शायद आज जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 6:35। और जो मैंने गूगल मैप पे देखा उसमें तो दिखा रहा था कि 7:30 पे क्लोज़ होता है समथिंग, लेकिन कोई ना, दर्शन मैंने कर लिया टाइम पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ टहलने में। अब बसेस भी निकल रही हैं जो दूर दूर से आते हैं। स्कूल भी यहाँ पे, स्कूल्स की साइड से भी इनिशिएटिव मैंने काफ़ी देखा है होता है, क्योंकि मैं 2-3 इससे पहले जो भी लोकेशंस पे गया था वहाँ पे भी स्कूल की साइड से, लाइक जयगढ़ फोर्ट में स्कूल की साइड से भी लोग पूरी ट्रिप आई थी। मतलब होता नहीं है, मतलब क्लासेस वाइज या फिर बैच वाइज स्कूल से एक पिकनिक टाइप एक इवेंट निकाला जाता है, या फिर घुमाने के लिए स्कूल वाले कभी कभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ पे वो या तो सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर वाटर वर्ल्ड ले जाते हैं, या टेम्पल ले जाते हैं, या फोर्ट ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होता है, क्योंकि मैंने जयगढ़ फोर्ट में भी यही देखा था, और इससे पहले जो मैं गया था वहाँ पे भी सेम था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ट्रैवलर्स वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं, और स्कूल से भी स्कूल बसेस भी आती हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बीच के पास मंदिर है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप विज़िट करते हो ऐसी लोकेशंस पे। तो इसमें क्या रहता है, तीर्थ स्थल के साथ साथ आप इंजॉय भी कर पाते हो। बीच वगैरह पे आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो और घूम सकते हो बेसिकली। तो काफ़ी, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है इस समय, और टाइड्स का पूरा शोर सुनाई दे रहा है यहाँ पर। अभी सब जा चुके हैं लगभग, क्योंकि शाम हो गई है वैसे भी, और मैं तो यहीं ठीक सामने ही मैंने रिज़ॉर्ट बुक करा हुआ है जो आपको दिखाया था मैंने। अब कल का मैं प्लान सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलूँगा सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए, मालवन के लिए, और यदि हुआ तो फिर वहाँ पे मैं स्कूबा डाइविंग वगैरह करूँगा। लेकिन देखता हूँ पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करता हूँ कल सुबह का प्लान कि क्या करना रहेगा। तो अब मैं रूम पर पहुँचता हूँ और डिनर वगैरह करता हूँ, सारे गैजेट्स को चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये दूसरे गेट से एग्ज़िट है, मेरे सूज पहले वाले गेट पे हैं। ओके, तो ये वाली एक्चुअली मेन एंट्रेंस थी। मैंने एंट्रेंस ली थी ये वाले गेट से, और ठीक है इसके सामने ही रिजॉर्ट भी है। वो शूज़ पहन लेता हूँ यहाँ पे आके, और फिर निकलते हैं।
जनरली क्या होता है कि सैटरडे संडे को वीकेंड्स में मिलते नहीं हैं रूम, लेकिन यहाँ समहाउ मिल गया। बाकी आप लोग बताइए आप लोग को ये व्लॉग कैसा लग रहा, फिर जिससे कि उस हिसाब से मैं इसमें व्लॉग बनाने में और इम्प्रूव कर सकूं।